अस्सलाम वालेकुम पीपल्स, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं? जी, असल में आज के कुछ मुझे टॉपिक्स जो मेरे पास हैं बेसिकली ईआरपी के हवाले से हैं कि हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान कल्चर के अंदर ऐसी माइंडसेट ऐसा बैठा हुआ है कि जो कि जॉब्स के हवाले से डैमेज कर रहा है बहुत, जो है यंग पीपल्स को, मेल एंड फीमेल्स को। बेसिकली जो कंपनीज के सीईओ हैं, सीएफओज हैं, मैनेजर्स हैं, एएम हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। अब मैं आता हूँ कि जो मैं देखता हूँ कि इश्यूज आते हैं क्या हैं जॉबों में, जो रिजेक्शन आती है कि इंटरव्यूज में रिजेक्शन होती है कि भाई किसको जो है कैंडिडेट क्यों रिजेक्ट हो रहा है। कैंडिडेट इतनी, मतलब समझ लें हमारे पाकिस्तान में जॉब का रेशो इतना हद से ज़्यादा बढ़ चुका है कि जॉबें हैं, इंसान से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, हमारे कराची में मौजूद है। फिर भी यंग कैंडिडेट जो है वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। उसकी एक ये वजह भी है उसमें कि हमारे जैसे, मैं अगर सैप का हूँ, अगर मेरे एक्सपीरियंस ऐसे सैप पर है एज अ ईआरपी फंक्शनल कंसल्टेंट। अब ईआरपी मैं पहले क्लियर कर दूं, लोगों को ईआरपी लोग समझते हैं कि ईआरपी बहुत ही अलग है और सैप अलग है, ओरेकल अलग है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स अलग है, ये कस्टमाइज ईआरपी अलग है। अब मैं पहले आता हूँ सैप पर। सैप बेसिकली इसमें हर मॉड्यूल्स उसमें होते हैं। इसमें एचआर होता है, इसमें सेल्स, मार्केटिंग, प्लांट मेंटेनेंस है, क्वालिटी है, एससीएम है यानी एच इन्वेंट्री हो गई, प्लांट मेंटेनेंस का है, फाइनेंस का, अकाउंट्स का, बहुत बड़ा मॉड्यूल है, बहुत लंबी साइकिल है। अब ये काम, अपना जो जिस मॉड्यूल का होता है, एक मॉड्यूल लेकिन एक दूसरे से इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं फाइनेंस का लेता हूँ तो फाइनेंस का ताल्लुक एचआर से भी है, फाइनेंस का ताल्लुक अकाउंट से भी है, फाइनेंस का ताल्लुक सेल्स से भी है, फाइनेंस का ताल्लुक परचेज से भी है, और फाइनेंस का ताल्लुक इन्वेंट्री से भी है। ठीक है, और फाइनेंस का ताल्लुक क्वालिटी से भी बनता है। तो हमारे जो साइकी ऐसी बैठी हुई है कि जो इंटरव्यूज में कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये कैंडिडेट्स का तरह लॉन्ग टर्म जो है जॉबलेस बैठे हुए होते हैं। तो ये एक इश्यूज आते हैं और इसके हवाले से जो है ना रिजेक्शन आती है इंटरव्यूज में। और ये मैनेजर जो इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, इनको इतनी सेंस होता ही नहीं है कि हमें इंटरव्यूज में कैंडिडेट से क्या क्वेश्चन करने हैं और कैंडिडेट की सीवी जो है हमें किस तरह सेलेक्ट करनी है। अगर एक कंपनी में ओरेकल लगा हुआ है और एक कैंडिडेट सैप का है, अब सैप और ओरेकल दोनों एक ही जो है ना, जस्ट एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स, दोनों के काम सेम है। ओरेकल का बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स होते हैं, सैप के अंदर होते हैं टी कोड्स होते हैं। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से जो है ना रिजेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। इसमें मैं भी खुद शामिल हूँ। मैं भी कंपनीज में जो हूँ, मैं अगर सैप में मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं जो हूँ एक कंपनी में ओरेकल लगा हुआ है, तो इस बिहाफ पे मुझे रिजेक्ट किया गया है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के मैनेजर, सीएफओ, सीईओ की ये साइकी में, दिमाग में ये चीज़ आती ही नहीं है, बैठती नहीं, और ये करना ठीक होना जानते ही नहीं है। तो ये एक मेरा, और इसके अलावा जो थर्ड एक ईआरपी है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, उसका भी काम सेम है, वो बिल गेट्स की है। ठीक है, उसका हेड ऑफिस जो है वो यूएसए में। सैप का और ओरेकल का हेड ऑफिस है वो न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो एक ये मुझे बात थी। और अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस अगर जो है, अगर कोई कस्टमाइज ईआरपी भी बनाता है अपने हैंड से, तो वो भी सैप के प्रोसेस को फॉलो करता है, वो भी ओरेकल के प्रोसेस को फॉलो करता है, वो भी डायनामिक्स के प्रोसेस को फॉलो करता है। पूरे वर्ल्ड का ईआरपी का प्रोसेस जो है सेम है। कोई जो है, और इसमें सबसे बड़ी बात जो मेन पॉइंट होता है, इसकी जो कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग साइड जो बैक एंड की कोडिंग होती है, जो वो भी सेम होती है, सिर्फ हेडर फाइल्स चेंज होती हैं। ओरेकल की कोडिंग सेम, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स की कोडिंग सेम, सैप की कोडिंग सेम, लेकिन जस्ट इसमें हेडर फाइल्स बिल्कुल इन तीनों ईआरपीस की अलग अलग होती है। अगर एक जो है कस्टमाइज ईआरपी है जो सॉफ्टवेयर हाउस एक बना के देता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसकी भी जो ईआरपी है वो भी प्रोसेस ओरेकल को फॉलो करेगा, सैप को फॉलो करेगा, उसकी भी कोडिंग सेम ही होती है। तो ये मुझे एक मैसेज देना था खासतौर पे हमारे पाकिस्तानी जो कंपनीज के सीईओ हैं, सीएफओ हैं, मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, जो अपनी जो एक साइकी बहुत माइंडसेट इतना गलत बैठा हुआ है हमारे पाकिस्तानी कंपनीज के अंदर। तो ये मुझे आप लोगों को एक मैसेज कन्वे करना था। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।